Good morning, students. How are you all? I hope you all are well and good at your home. Today we will learn in Standard 4 English Subject Unit 2. हम आज 4th Standard का English Subject का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, so चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट का नाम क्या है? साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन. So साइंटिस्ट के बारे में सभी को पता है. साइंटिस्ट किसे कहते हैं पता है ना? जैसे किसी का ड्रीम होता है, छोटे बच्चे जो है वो क्या कहते हैं, फ्यूचर में बड़ा होके मैं ये बनूंगा. कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है टीचर बनूंगा, कोई बोलता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा. तो साइंटिस्ट मतलब क्या? साइंटिस्ट मतलब साइंस के रिलेटेड जो स्टडीज करता है. राइट, साइंस मतलब पता है ना. अब अभी आप ये साल जो है, ये 2 साल आप ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो भी एक साइंस का ही पार्ट है. फिर उसके बाद आप साइंस के बारे में पढ़ोगे. तो साइंटिस्ट जो है वो साइंस की स्टडी करते हैं और हमारे आसपास की चीज़ों जो है उसको डिस्कवर करके उसकी खोज करते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं. और इन्वेंशन मतलब क्या? उनका आविष्कार. वो खोज करके उनकी स्टडी करके कुछ नया बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं. उसको क्या कहते हैं? आविष्कार. जैसे कि पुराने जमाने में बिजली नहीं थी, आपको पता ही होगा. आपके दादी या आपकी परदादी जो है वो बताती होगी आपको कि गांव में बिजली नहीं थी, हम दिए से लेके काम करते थे या पढ़ाई करते थे. राइट, लेकिन अब बिजली आ गई. तो बिजली का आविष्कार किसने किया पता है? वो भी एक साइंटिस्ट ने ही किया. राइट, तो अभी हम लाइट के नीचे बैठ सकते हैं, पंखे के नीचे बैठ सकते हैं. तो साइंटिस्ट लोग ने जो है वो खोज की और वो खोज किए हुए साधनों को जो खोज करते हैं उसको क्या कहते हैं? हम आविष्कार कहते हैं. उसको इंग्लिश में इन्वेंशन कहते हैं. तो ये चैप्टर में हम कुछ ऐसे फेमस साइंटिस्ट के बारे में और उनके इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. एवरीवन ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 10. सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और पेज नंबर 10 निकालेंगे. यूनिट 2 साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन. तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 में आपको पार्ट 1 दिया गया है. सो पार्ट 1 जो है क्या है? वो फेमस इंडियन साइंटिस्ट के बारे में है. क्या है? फेमस इंडियन साइंटिस्ट. हमारे इंडिया के फेमस जो प्रख्यात जो साइंटिस्ट है उसके बारे में स्टोरी है. सो लेट्स स्टार्ट अवर यूनिट. एवरीवन पॉइंट आउट योर फिंगर व्हाइल आई एम रीडिंग. जब मैं आपको रीड करके समझा रही होंगी तो सभी बच्चे अपने फिंगर को पॉइंट आउट करेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नेसेसिटी इज सेड टू बी अ मदर इन्वेंशन. तो ये एक प्रोज है, पता है ना सबको. ये एक कहावत है साइंटिस्ट के बारे में कि नेसेसिटी इज सेड टू बी अ मदर ऑफ इन्वेंशन. Scientists are curious to know and explore the different things and processes around them. So scientists क्या है? Scientists curious मतलब उत्सुक होते हैं, आतुर होते हैं. वो अलग अलग चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए, अलग अलग चीज़ें जो उनके आसपास है उनकी खोज करने के लिए वो एकदम ही आतुर रहते हैं. We enjoy all the comfort of knowledge as well as life today. This would have not been possible without the effort and success of numerous scientific invention. तो आज हम जो लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसे कि ना हमें पानी की कमी है, ना हमें बिजली की कमी है, ना खाने की कमी है, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं. तो ये सब आविष्कार, ये सब इन्वेंशन किसने किया? साइंटिस्ट ने किया. राइट, तो साइंटिस्ट के बिना ये सारी जो हमारी अभी की लाइफस्टाइल है वो हम नहीं जी पाते. सम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आर आर्यभट्ट, चाणक्य, सीवी रामन, एपीजे अब्दुल कलाम, सीआर राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर. तो यहाँ पे आपको इंडिया के फेमस साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है. कौन कौन से है? आर्यभट्ट, चाणक्य, सीवी रामन, एपीजे अब्दुल कलाम, सीआर राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर. ओके, सो लेट्स read more about some of the famous Indian scientists. अब इसमें से कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं उनके बारे में और उनके इन्वेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे.
तो पहला नाम किसका है? विक्रम साराभाई का। विक्रम साराभाई वॉज बोर्न इन अहमदाबाद ऑन 12 अगस्त 1919 इन अ जैन फैमिली। तो विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में। कौन सी तारीख को? 12 अगस्त 1919 में। और वो कौन सी जाति में की परिवार में पैदा हुए थे? जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में पता है ना? हिंदू, मुस्लिम, जैन सबको पता है ना? ओके, तो जैन फैमिली में उनका जन्म हुआ था। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो आपको पता है? ये हमारा इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स अंतरिक्ष की जो खोज करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, उसको क्या कहेंगे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे इंडिया की संस्था है। और नासा पता है ना? नासा के बारे में तो पहले सुने होंगे सब लोग। तो ये अमेरिकी संस्था है। तो ये दोनों क्या काम करती है? जो स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जो है हमारे स्पेस शटल छोड़े जाते हैं, राइट? रॉकेट छोड़े जाते हैं, दूसरे ग्रहों पे जो है खोज की जाती है। तो ये चीज के लिए ये दोनों संस्थाएं काम करती है। ओके, तो विक्रम साराभाई जो है उन्होंने किसकी स्थापना की थी? इसरो की स्थापना की थी। वॉज द वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तो ये उसकी सबसे बड़ी सफलता थी विक्रम साराभाई की। He also supported Dr. Homi Bhabha in setting up the first rocket launching station in India। और उन्होंने डॉक्टर होमी बाबा की मदद की थी किस चीज में? कौन सी चीज में? फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने में। रॉकेट लॉन्चिंग मतलब पता है ना, जहाँ से रॉकेट को उड़ाया जाता है, वो जगह। तो विक्रम साराभाई के बारे में आपको पता चला। विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 में जैन फैमिली में हुआ था। और उनकी सबसे बड़ी जो है सफलता क्या थी कि उन्होंने इसरो का निर्माण किया था, एस्टेब्लिशमेंट किया था, राइट? और उन्होंने डॉक्टर होमी बाबा की मदद भी की थी। किसमें मदद की थी? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इंडिया में बनाने में। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो सब लोग अभी तक होमी बाबा ही बोल रहे थे इनका नाम, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वाइडली रिग्रेट एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। सो न्यूक्लियर मतलब परमाणु, पता है ना? हमारे यहाँ पे नियरली एरिया में भी एक न्यूक्लियर स्टेशन है, क्या आपको पता है? यहाँ जो आप तातीथैया या अराउंडिंग में रहते हो, राइट? तो यहाँ से जो है व्यारा तो नाम सुना होगा ना? व्यारा के आगे जो है काकरापाल है। तो वहाँ हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। वहाँ पूरा एक स्टेशन है, ऐसी कंपनी से बनाई गई है, जहाँ न्यूक्लियर परीक्षण किया जाता है, परमाणु परीक्षण। और उसका मेन एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मूवी एक आई थी परमाणु, देखी है सबने? वो मूवी देखना तो आपको न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं उसके बारे में पता चलेगा, राइट? सो होमी बाबा को जो है वो फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, कि न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के ये पिता है, फादर है। ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, founding a director and professor of physics at Tata Institute of Fundamental Research। तो वो क्या थे? एक इंडियन रिसर्चर्स थे। इंडियन फिजिक्स पता है ना? फिजिक्स जो फिजिक्स की स्टडी करते हैं, और वो न्यूक्लियर की, परमाणु की स्टडी करते थे। और वहाँ पे कौन सी जगह पे वो प्रोफेसर थे? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में वो प्रोफेसर थे। ओके, अब नेक्स्ट आता है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के बारे में सभी को पता है, आपने सुना होगा, उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था, राइट? सो आर्यभट्ट वाज इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। तो आर्यभट्ट क्या थे? इंडियन मैथमेटिशियन, खगोल मतलब गणित जो पढ़ाते हैं, गणित की जो खोज करते हैं,
वो उसको मैथमेटिशियन कहते हैं, राइट। और एस्ट्रोनॉमर मतलब जो अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष के बारे में खोज करते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। सो ही गेव द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथ। तो हम लोग प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं ना मैथ्स में, 1 10 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 मिलियन 1 बिलियन 1 ट्रिलियन, वहां तक की जो भी खोज है। और जीरो पता है ना, जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो ये आंसर आपको याद रखना है। अगर कहीं पे भी किसी ने भी पूछा कि जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, ओके। और प्लेस वैल्यू की सिस्टम की भी खोज उन्होंने ही की थी। तो हमने अभी तक 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, आर्यभट्ट। हम पढ़ेंगे सीवी रामन के बारे में। तो सीवी रामन का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखरा वेंकटा रामन। क्या नाम है? चंद्रशेखरा वेंकटा रामन। सर चंद्रशेखरा वेंकटा रामन was an Indian physicist. He was awarded a Nobel Prize for Physics in 1930 for his discovery in a physics known as the Raman effect. तो उन्होंने जो है फिजिक्स एक साइंस का पार्ट है, राइट। तो फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये तीनों साइंस के पार्ट है। साइंस सब्जेक्ट में आप अगले स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ोगे। तो चंद्रशेखर रामन, सीवी रामन जो है वो फेमस इंडियन, हमारे इंडिया के फिजिसिस्ट थे। और उनको जो है वो नोबेल प्राइज पुरस्कार भी मिला था फिजिक्स की डिस्कवरी के लिए, ओके। और उन्होंने जो खोज की थी उसको क्या कहते हैं? रामन इफेक्ट कहते हैं। सो अंडरस्टैंड, यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्टिविटी खत्म होती है। हमने 4 साइंटिस्ट के बारे में और इनके इन्वेंशन के बारे में पढ़ा, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको यहाँ पे 3 फोटोज दिए गए हैं। 3 फोटोज दिखाई दे रहे हैं, आप पहचान पा रहे हो इसमें से कौन कौन सा साइंटिस्ट है? नहीं पहचान पा रहे हो ना? तो फर्स्ट जो है वो कौन है? सीवी रामन, चंद्रशेखरा वेंकटन रामन। फिर दूसरा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और तीसरे है विक्रम साराभाई। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, सीवी रामन, होमी भाभा और विक्रम साराभाई, ओके। तो आप लोगों को भी वो साइंटिस्ट के बारे में लिखना है। और क्या करना है आपको? राइट अ स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। उनके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे सीवी रामन और होमी भाभा के बारे में लिखा है। आप इनमें से कोई भी 2 साइंटिस्ट के नेम जो है वो सर्च करके उनके बारे में लिख सकते हो, ओके। अंडरस्टैंड? तो मैंने क्या लिखा है वो आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। आप अपने से जो है वो साइंटिस्ट के नेम्स लिखना है और उनके अचीवमेंट के बारे में लिखना है। So C.V. Raman is known as the first Indian Asian for receiving the Nobel Prize in Physics. तो ये तो हमने अभी पढ़ा। He was born in 8 November 1888 in Chennai. He discovered the Raman effect and phenomenon of scattering of light. तो C.V. Raman के बारे में जो है हमने पढ़ा है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी लिखा है, लेकिन साथ ही में उनका जो बॉर्न कहाँ पे हुआ था वो लिखा है कि 8 नवंबर 1888 चेन्नई में हुआ था और उन्होंने रामन इफेक्ट का इन्वेंशन किया था, ओके। अब नेक्स्ट होमी भाभा। सो एट द एज ऑफ 18 अ यंग होमी joined a Cambridge University to study mechanical engineering. He was the first chairman of the first United Conference on the peaceful use of atomic energy held in 1995. So होमी भाभा जो है 18 साल की एज में ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिटी में पढ़ने गए थे। कौन सा सब्जेक्ट? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और वो पहले चेयरमैन थे किस चीज के? यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन अ पीसफुल ऑफ एटॉमिक एनर्जी यूज। तो एटॉमिक जो हमारे परमाणु का यूज होता है वो शांति से किया जाता है। यानी कि हमारे पास परमाणु बम है, अगर किसी पड़ोसी देश ने हमारे साथ झगड़ा कर लिया तो हम डायरेक्टली उनको फेंक नहीं सकते हैं, ओके। तो उसके लिए हमें यूनाइटेड जो हमारा पूरे नेशन, पूरा जो हमारा अर्थ है
परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1995 में हुई थी, तभी होमी भाभा जो है वो फर्स्ट चेयरमैन बने थे। ओके, तो समझ आया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 3 में जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए गए हैं। तो लिस्ट एनी 3 नेम्स ऑफ अ साइंटिस्ट। सो साइंटिस्ट के 3 नेम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं। आप अपने से अगर किसी और साइंटिस्ट का नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ओके, अब सेकेंड, व्हाट डू अ साइंटिस्ट डू। साइंटिस्ट क्या करते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो मैंने आपको बताया साइंटिस्ट हमारे आसपास की चीजों की खोज करते हैं और नई चीजें बनाते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे, साइंटिस्ट स्टडी थिंग्स around them and discover or invent new things। हम उनके आसपास या हमारे आसपास की चीजों के बारे में वो स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और नई चीजें खोजते हैं। तो यहाँ पे तो वर्ड मीनिंग आपको पूछा है। पहला क्या है, न्यूमरस। क्या है, न्यूमरस। न्यूमरस का मीनिंग होता है मैनी, बहुत सारा। ओके, सेकंड क्या है, डिस्कवरी। यहाँ पे डिस्कवरी चैनल की बात नहीं की गई है। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना। समथिंग that is found। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटी 3 कंप्लीट की। उसमें जो 3 क्वेश्चंस दिए गए थे उसके आंसर्स मैंने बोर्ड पे लिखे। तो आप लोगों को भी वो आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रीड मोर। हु इन्वेंटेड अ कंप्यूटर। इट इज नॉट अ क्वेश्चन विद अ सिंपल आंसर एज मैनी इन्वेंटर कंट्रीब्यूट द हिस्ट्री ऑफ अ कंप्यूटर। कभी हम कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम नहीं बोल सकते हैं जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। बहुत ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में रिसर्च की है और वो जो है मॉडल डेवलप होते जा ही रहा है, अभी डेवलपमेंट ही हो रहा है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। तो कंप्यूटर किससे बना होता है, कॉम्प्लेक्स पीस, बहुत सारी मशीनरीज उसमें लगी होती है और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच ऑफ वी कैन बी कंसीडर एज अ सेपरेट इन्वेंशन इटसेल्फ। तो ये जितने भी पार्ट्स कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं वो अपने आप ही में सेपरेट इन्वेंशन होता है। ऐसा नहीं कि पूरा कंप्यूटर किसी एक ने इन्वेंट किया हो। कंप्यूटर का एलईडी जो आगे का स्क्रीन हो वो किसी और ने इन्वेंट किया, अंदर की चिप्स यूज होती है वो किसी और ने, रैम रोम जितना भी होता है वो सब अलग अलग इन्वेंटर है। तो हम किसी एक साइंटिस्ट का नाम नहीं ले सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ एक्टिविटी 3, पेज नंबर 12। सो पेज नंबर 12 में आपको कुछ 3 बच्चे बातचीत कर रहे, कन्वर्सेशन कर रहे, उसके बारे में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड डिस्कस इन अ ग्रुप एंड फाइंड द आंसर्स टू द क्वेश्चन रिलेटेड द पिक्चर। तो पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लड़की जो है, एक लड़का जो है कोट लेके खड़ा है, बाजू में जो है क्या है, स्नोमैन है, एक लड़का बातें कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो आर द चिल्ड्रन क्यूरियस, व्हाट मेक यू से। सो क्या ये जितने भी बच्चे हैं वो क्यूरियस है, जानने के लिए उत्सुक है। तो हाँ, किस बात के लिए वो उत्सुक है, तो ये चिंतित है या उत्सुक है, क्यूरियस का मतलब होता है। तो यस, चिल्ड्रन आर क्यूरियस बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ वे टू स्टॉप द स्नोमैन फ्रॉम द मेल्टिंग। तो बच्चे किस बात के लिए चिंतित है कि जो स्नोमैन उन्होंने बनाया है बर्फ का वो पिघल ना जाए, इसलिए वो
चिंतित है। सो व्हाई द बॉय इज होल्डिंग अ कोट, एक बच्चा कोट स्वेटर के जैसा लेके क्यों खड़ा है? क्योंकि उसको क्या लगता है कि स्वेटर में उड़ा दूंगा तो उसकी वजह से वो स्नोमैन जो है हमारा पिघल नहीं जाएगा। व्हाट इज स्नोमैन? स्नोमैन क्या होता है? स्नोमैन इज मेड अप ऑफ स्नो। स्नोमैन किससे बना होता है? स्नो से, बर्फ से बना होता है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ पार्ट 2। तो पार्ट 2 में एक आपको स्टोरी दी गई है फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 2। आर्किमिडीज वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट। तो यहाँ पे साइंटिस्ट की बात की गई है, उसका नाम क्या है? आर्किमिडीज। सो आर्किमिडीज वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट। ही लिव्ड इन अ साइरेकस नियरली 2000 years ago। सो साइरेकस जो है वो इटली में आया हुआ है, इटली में सिचुएटेड है और वो 2000 साल पहले वहां पे रहता था। कौन? आर्किमिडीज। सो द किंग ऑफ द लैंड वांटेड टू वेयर अ गोल्डन क्राउन। ही गेव सम गोल्ड टू अ गोल्डस्मिथ टू मेक अ सुटेबल क्राउन। तो वहां का जो राजा था वो राजा को गोल्डन क्राउन पहनना था। क्राउन मतलब ताज, सोने का ताज पहनना था। तो उन्होंने जो है सुनार को कुछ सोना दिया वो क्राउन बनाने के लिए, ताज बनाने के लिए। आफ्टर अ फ्यू डेज अ गोल्डस्मिथ केम विथ अ क्राउन टू द किंग। अ क्राउन वाज वेट। तो कुछ दिनों बाद जो है वो सुनार ताज लेके राजा के पास आया और राजा ने वो ताज लिया। उन्होंने देखा ताज थोड़ा भारी था। द वेट ऑफ द क्राउन वाज इक्वल टू अ गोल्ड गिवन टू अ गोल्डस्मिथ बाय द किंग। तो किंग ने जितना, राजा ने जितना सोना दिया था उसी सोने का ताज वो सुनार ने बनाया था। द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ क्राउन। तो किंग जो राजा ने कलर देखा किसका? क्राउन का। ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्डस्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड। तो जैसे ही राजा ने वो क्राउन का कलर देखा राजा को डाउट सा हुआ कि शायद ये सुनार ने कुछ सोना चुरा के रख लिया होगा। तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है ना कि आप सुनार की दुकान में गए हो और किसी चीज को रिपेयरिंग करवाने दिए हो, अगर वो भी चीज हो जाए तो रिपेयरिंग में तो वो मेल्ट हो जाता है ना, तो उसके लिए वो पिघल जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है सुनार ने हमारा सोना चोरी किया रहेगा। तो यही सेम चीज जो है वो राजा के साथ भी हुई। राजा को क्या लगा कि सुनार ने शायद जो है वो मेरा सोना चुरा लिया है, थोड़ा रख लिया है। बट द किंग वॉज नॉट श्योर। लेकिन राजा श्योर नहीं थे, उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। सो द किंग वांटेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। राजा को सच का पता लगाना था। He asked his court scientist Archimedes to find out. The king said, "Find out how much gold has been stolen." How to find out the truth? Archimedes thought about the problem day and night. तो राजा ने उनके जो कोर्ट के, उनके दरबार के जो साइंटिस्ट है आर्किमिडीज, उनको बुलाया और बताया कि यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना गोल्ड जो है वो हमारा चोरी हो गया है क्राउन बनाने के लिए जो दिया था। तो अब आर्किमिडीज सोच में पड़ गया कि ये चीज का सॉल्यूशन, सच का पता मैं कैसे लगाऊं, और ये बारे में वो चिंतित होने लगा और दिन रात यही क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। One day he was about to have his bath, but he was busy thinking. He did not notice the bathtub. The water in a bathtub was already full of break. He slid into a bathtub. Immediately, a large quantity of water flowed over the brim of the tub. He noticed this. Suddenly, there was a flash on his mind. He jumped out of a bathtub and shouted, "Eureka! Eureka! Eureka!" In a Greek means I have found it. तो एक दिन सोचते सोचते आर्किमिडीज नहाने की तैयारी कर रहा था। तो नहाने की तैयारी करने के दौरान वो यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब तक उसने ये ध्यान नहीं दिया कि उसका बाथटब पानी से पूरा फुल हो गया है और नीचे की जो टाइल्स है वहां पे पानी गिरा है। तो जैसे ही वो पानी के अंदर, बाथटब के अंदर जैसे ही उसके पता चला, वो बाथटब के
अंदर गिरा तो उसने क्या देखा कि जैसे ही वो बाथटब में गिरा सारा पानी क्या है बाहर आ गया। तो वो तुरंत ही उसके माइंड में एक आइडिया सूझी, तुरंत उसको कुछ ऐसा पता चला, ऐसी चीज का उसको जो है माइंड में आया कि ये चीज में मैं अंदर गिरा तो ये पानी बाहर क्यों आया। तो इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा यूरेका यूरेका। यूरेका मतलब आई हैव फाउंड इट, मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया, ऐसे चिल्ला रहा है। Thus it was the found of a different metal of the same weight have a different volume। तो उसने क्या फाइंड आउट किया था कि अलग अलग मेटल का जो वजन होता है और वजन और हैव अ डिफरेंट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम भी अलग अलग होता है। यहाँ पे वेट और वॉल्यूम जो है वो मैथ्स के वर्ड्स यूज किए हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट पुट इन अ वाटर विल डिस्प्ले अ वाटर, डिस्प्लेस अ वाटर, द डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू दैट वॉल्यूम। तो यहाँ पे उसने क्या ढूंढा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम पानी में डालेंगे वो पानी को बाहर निकालेगा और जितना पानी बाहर निकलेगा वो जो है वो ऑब्जेक्ट के जितना उसका वॉल्यूम होगा। ओके, तो समझ आए स्टोरी के बारे में, आर्किमिडीज के इन्वेंशन के बारे में ये स्टोरी थी कि राजा ने उसने क्या काम दिया था, उसको राजा ने काम दिया था कि क्राउन में कितना सोना चोरी हुआ है वो पता लगाने का, और उसने वॉल्यूम और वेट का जो है वो इक्वालिटी का और इक्वालिटी और डिफरेंस का इन्वेंशन किया। ओके, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट पेज एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में आपको ये जो यूरेका स्टोरी के बारे में मैंने बताया है उसके एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आपको ऐसे बना के लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हैं, राइट। ऐसे 10 सेंटेंसेस आपको बना के लिखने हैं, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्यूरियोसिटी चेक। आपका क्यूरियोसिटी चेक कितना है वो ढूंढना है। तो हाउ पेंसिल आर मेड, क्वेश्चन नंबर 1, पेंसिल किससे बनी है पता है? पेंसिल किससे बनती है? पेड़ों से बनती है, लकड़ियों से बनती है। उसको छील के पतला किया जाता है और उसके बाद रैप करके पूरी पेंसिल बनाई जाती है, राइट। तो नेक्स्ट, हाउ आर न्यूज़पेपर प्रिंटेड, न्यूज़पेपर कैसे प्रिंट होता है, ये सब चीजों के बारे में आपको पता लगाना है और यहाँ पे लिखना है। ओके, सो व्हाई डू यू हैव एंटासिड टैबलेट्स और इनो और सोडा। आपके पास इनो और सोडा जो है वो एंटासिड, एसिडिटी को कैसे नाश करते हैं, मिटाते हैं। तो ये 3 चीजें जो है आपको ढूंढ के अपने टेक्स्ट बुक में लिखनी है ये एक्टिविटी में। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6। तो एक्टिविटी नंबर 6 में जो है वो न्यूटन के ग्रेविटी लॉ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कार्टून में आपको दिखाया गया है, देखो कार्टून में दिखाया गया है कि न्यूटन, एक लड़का पेड़ के नीचे बैठा है और एप्पल ऊपर से गिरता है और वो क्या सोचता है कि एप्पल कैसे गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा। ये सोच के बारे में उसने किस चीज का इन्वेंशन किया, ग्रेविटी का। ओके, नेक्स्ट में जो है यहाँ पे आपको इस चीज के बारे में बता रहा है कि ये एक मैन है, वो पेड़ पौधे को अपनी पीठ पे लाद के उसका फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो ले रहा है। तो ये पिक्चर हमें हमारे फ्यूचर के बारे में क्या कर रहा है, एक्टिवेट, हमारे फ्यूचर के बारे में जागरूक कर रहा है कि अगर हमने पॉल्यूशन नहीं रोका तो हमारा फ्यूचर ऐसे ही होने वाला है। हमें भी फ्यूचर में ऐसे ही पौधे से ऑक्सीजन हमारे पीठ पे टांग के लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम हर जगह पे पॉल्यूशन ही फैला रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में माय हीरो साइंटिस्ट के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो मैंने मेरे फेमस साइंटिस्ट के बारे में लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, कि उनका जन्म जो है अक्टूबर 15, 1931 में हुआ था और उनकी डेथ जो है जुलाई 27, 2015 में हुई थी। वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशन किया था, ये सब उनके बारे में मैंने डिटेल लिखी है और पीछे यहाँ पे आपको उनका फोटो भी चिपकाना है। ओके, तो आपको ये जो आपके फेवरेट साइंटिस्ट है उनके बारे में आपको खोज के मतलब सर्च आउट करके ये चीज़ें लिखनी रहेगी और उनका फोटो प्रिंट करके यहाँ पे चिपकाना रहेगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर
अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो रिवाइंड करके, या फिर मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये जो यूनिट है हमारा 2 वो पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।